हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीते लम्हे, कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ। दोस्तों, ग्लैमर की दुनिया में सितारों की जिंदगी बाहर से जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, कई बार केवल ये एक भ्रम सा होता है। कई अभिनेत्रियां रही जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर राज किया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी बेहद उथल पुथल भरी रही। गुजरे जमाने की ऐसी ही एक अभिनेत्री थी प्रिया राजवंश। उन्हें बॉलीवुड की हीर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हीर और रांझा फिल्म से बहुत सारे दर्शक उन्हें हीर ही कहते थे। और बॉलीवुड की इस हीर को फिल्म हीर और रांझा की तरह असल जिंदगी में भी बहुत महंगा पड़ा। बॉलीवुड के बहुत सारे चौंकाने वाले किस्सों में से एक किस्सा जुड़ा है प्रिया राजवंश से, जिसने बॉलीवुड के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में जानते हैं बॉलीवुड की हीर प्रिया राजवंश की जिंदगी की दर्दनाक कहानी। प्रिया राजवंश का जन्म शिमला में हुआ था और वहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। शिमला में ही वे थिएटर से जुड़ गई थी और अंग्रेजी नाटकों में हिस्सा लेती थी। बाद में वे लंदन के एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में शामिल हो गई। वहां पर एक फोटोग्राफर ने उनकी कुछ तस्वीरें खींच ली, जो किसी तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गई। देव आनंद के भाई चेतन आनंद को प्रिया की तस्वीरें बहुत पसंद आई। उन्होंने तय कर लिया कि वह प्रिया को लेकर फिल्म बनाएंगे। चेतन आनंद प्रिया से मिले और उन्होंने 2 साल बाद सन 1964 में प्रिया को लेकर फिल्म हकीकत बनाई और यहीं से उनके रिश्ते की भी नई शुरुआत हुई। चेतन आनंद उस वक्त अपनी पत्नी उमा आनंद से अलग ही हुए थे और प्रिया राजवंश उनका सहारा बनी। प्रिया चेतन आनंद से 15 साल छोटी थी। फिल्म हकीकत के बाद चेतन आनंद ने अपनी कई फिल्मों में प्रिया को कास्ट किया। सन 1970 में चेतन ने राजकुमार और प्रिया राजवंश को लेकर फिल्म हीर रांझा बनाई थी। यह फिल्म सुपरहिट रही थी और इस फिल्म के बाद प्रिया ने दर्शकों के बीच में अपनी पहचान बना ली थी। प्रिया फिल्मों के साथ साथ फिल्म प्रोडक्शन के काम पर भी नजर रखती थी। एक दौर ऐसा आया जब चेतन आनंद ने प्रिया को किसी और निर्देशक के साथ काम करने से मना कर दिया। चेतन भी अपनी हर फिल्म में प्रिया को ही हीरोइन लेते थे। दोनों एक दूसरे को दिल तो दे ही बैठे थे। इसके बाद दोनों का रिश्ता इस कदर मजबूत हुआ कि उस दौर में भी उन्होंने बिना शादी किए ही एक साथ रहने का फैसला कर लिया। चेतन के दोनों बेटों केतन और विवेक से भी प्रिया को खास लगाव था, इसलिए प्रिया उनके भी काफी करीब थी। जब 1997 में चेतन आनंद का देहांत हो गया तो प्रिया के दिल पर गहरी चोट पहुंची थी। जब चेतन आनंद की वसीयत पढ़ी गई तो उसमें 3 हिस्से थे, जिसमें 2 हिस्से चेतन के बेटों के और एक हिस्सा प्रिया के नाम था। प्रिया के नाम की गई वसीयत से उनके दोनों बेटे केतन और विवेक काफ़ी खफा थे। प्रिया ने अपनी आखिरी फिल्म 1986 में हाथों की लकीरें की थी, लेकिन उनकी हाथों की लकीरों में कुछ और ही लिखा हुआ था। 27 मार्च 2000 को चेतन आनंद के जू वाले बंगले पर प्रिया की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप चेतन के दोनों बेटों केतन आनंद और विवेक आनंद पर लगा। उन्होंने प्रिया की हत्या घर के 2 नौकरों माला चौधरी और अशोक छिन्ना स्वामी के साथ मिलकर की थी। वे दोनों नहीं चाहते थे कि प्रिया को भी संपत्ति में से हिस्सा देना पड़े। जुलाई 2002 में 2 साल के मुकदमे के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी गई। जिन बच्चों को प्रिया अपने बेटों की तरह प्यार करती थी, उन्होंने ही बेरहमी से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। इस तरह बॉलीवुड की हीर प्रिया राजवंश का दर्दनाक अंत हुआ। जिस प्रेम के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, अंत में वह ही प्रेम उनकी हत्या की वजह बन गया। दोस्तों, ये थी प्रिया राजवंश की दर्दनाक कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।